जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल डी के चंदन एडुकेटरी पे। मेरा नाम है ऋषु और मैं आप सभी को इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। अभी हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक है वॉइसेस। वॉइसेस के हमने पिछले 3 वीडियोस में देखी थी चीजें क्या क्या। तो हमने देखा था सबसे पहले फर्स्ट वीडियो में कि हम वॉइस कहते किसको है, वॉइस को हम पहचानते हैं किसको है, वॉइस होते कितने तरह के। तो वॉइस होते हैं बेसिकली दो तरह के, एक्टिव और पैसिव। इसकी बातें हुई थी। फिर हमने पहचानने के तरीके देखे थे, कैसे पहचानते हैं। अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में डूअर आ जाए तो एक्टिव कह रहे थे, और वर्क डन आ जाए तो उसे पैसिव कह रहे थे। ये बातें हुई थी हमारी, ठीक है। फिर हम और भी चीजें समझे थे, तरह तरह की चीजें जो हमने पहले 3 वीडियो में कवर की। तो आप इस वीडियो वीडियो को देखने से पहले पहले वो 3 वीडियो को एक्सेस करें, उसके बाद इस वीडियो को देखें तो आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। कि आज की जो लेक्चर की बात करने वाले थोड़े से ढंग के क्वेश्चंस भी होंगे और हम इसमें अलग कॉन्सेप्ट की भी बात कर रहे होंगे। तो आपसे मेरा हम रिक्वेस्ट है कि आप पहले वो उन 3 वीडियो को एक्सेस कर लें, उन्हें देख लें, ठीक है, और तब इस वीडियो पे आए, ज्यादा बेहतर होंगी चीजें, ठीक है। बाकी अब हम स्टार्ट करते हैं सेशन को, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं, पहले मैं कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा, ठीक है, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में प्रैक्टिस भी की है चीजें। तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा, इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं, इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करें। हो सकता है सारे क्वेश्चंस आपसे सॉल्व ना हो, लेकिन जितने होंगे आप उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जैसे समझे आप। फर्स्ट हमने लिखा कि सी एक्सेप्टेड माई चैलेंज। फिर हमने लिखा सेकंड, ईशा woke up at Isa woke up at 5 AM। ठीक है, ईसा woke up at 5 AM। फिर हमने लिखा, जब 5 AM को पूरी तरीके से आप वैसे ही लिख लें जैसे ईसा woke up at 5 AM, ठीक है। फिर नेक्स्ट मैंने लिखा थर्ड, नैतिक नैतिक रीच्ड स्टेशन, नैतिक रिस्ट स्टेशन। फोर्थ है हमारा मोहित, मोहित कॉल्ड, मोहित हैज कॉल्ड हिज फादर। नेक्स्ट फिर और भी लिखा मैंने फिफ्थ नंबर कि सी स्पोक ब्यूटीफुली। सिक्स नंबर लिखा मैंने रमेश वेंट होम। सेवंथ लिखा मैंने दे कम हियर। ये मैंने 7 क्वेश्चंस लिखे हैं। मैं 1 मिनट रुकूंगा, आप इन क्वेश्चंस को देखें और देख करके बनाने की कोशिश करें। फिर मैं सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा आपके साथ मिल करके, फिर हम अपने आंसर्स को वेरीफाई कर रहे होंगे। एक बार आप कोशिश करें।
चलिए, आई थिंक आप लोगों ने बनाने की कोशिश की होगी। हम आगे अब देखते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप सभी को जो बेसिक नॉलेज है वो पता है कि हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे ला देना होता है। ठीक है, बाकी मैं बेसिक नॉलेज आपको 3 वीडियोज में दे चुका हूं। अब यहां से हम समझेंगे सबसे पहली चीज है कि जैसे आपने फर्स्ट देखा, आपने कहा सी एक्सेप्टेड माई चैलेंज। इसे समझने से पहले मैं इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है उसे आपको बता दूं, उसे मैं डिलीवर कर दूं। क्या है कॉन्सेप्ट? तो कॉन्सेप्ट है कि जो एक्शन वर्ब्स होती हैं, जो एक्शन वर्ब्स होती हैं, बेसिकली एक्शन वर्ब्स को ही हम मेन वर्ब्स कहते हैं, कि जो एक्शन वर्ब्स होती हैं ये दो तरह की होती हैं। फर्स्ट को हम कहते हैं ट्रांजिटिव, और सेकंड को हम कहते हैं इंट्रांजिटिव। इस जितने भी क्वेश्चंस लिखे गए उन सब पे यही अप्लीकेबल होगा। पहले को हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स, सेकंड को हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ठीक है, जो एक्शन बताने वाले होते हैं। अब जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं वो सारे के सारे वर्ब्स की डेफिनेशन क्या होती है कि दिस हैव ऑब्जेक्ट्स। इनके पास क्या होते हैं? तो इनके पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं। मतलब वैसे शब्द, वैसे वर्ब्स, एक्शन बताने वाले वर्ब्स जिसके पास ऑब्जेक्ट होंगे उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। एक्शन क्या होता है? जैसे खेलना, कूदना, गाना, जाना, आना, ये सब के सब क्या है? पढ़ना, पढ़ाना। ठीक है, ये सब के सब एक्शन है। तो जो एक्शन को बताते हैं उसे, वैसे वर्ब्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट को हम कहते हैं ट्रांजिटिव, सेकंड को कहते हैं इंट्रांजिटिव। अब देखें इंट्रांजिटिव क्या होगा, तो इसकी डिफिनेशन है कि दिस डोंट हैव ऑब्जेक्ट्स, कि इनके पास ऑब्जेक्ट्स नहीं होते। जिसके पास ऑब्जेक्ट होंगे उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे ट्रांजिटिव, जिसके पास नहीं होंगे उसे हम कहते हैं इंट्रांजिटिव। अब बात आती है कि ऑब्जेक्ट आप कैसे पहचानते हैं। तो अगर आपने मेरे से बेसिक क्लासेस ली हैं तो मैं बेसिक क्लासेस के अंदर ही बताता हूं क्या, कि अगर आपने वर्ब जो लिखी हुई है, जो एक्शन बताने वाली वर्ब लिखी गई है, उसके बाद अगर आपने व्हाट से या फिर होम से क्वेश्चन किया और आपको आंसर मिला तो वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। इसका मतलब कि जो भी वर्ब के बाद हम क्वेश्चन पूछे व्हाट और होम से और आंसर मिल जाए तो व्हाट और होम का आंसर देने वाला क्या होता है? तो वो होता है ऑब्जेक्ट। फिर हमने ये भी बताया था कि ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, बेसिक क्लासेस में। ठीक है, अब देखेंगे, समझेंगे। अब बेसिकली आपको यही चीजें समझनी है कि अगर हम वर्ब के बाद, जो हमारी वर्ब है, वर्ब के बाद अगर हमने व्हाट से या फिर होम से क्वेश्चन पूछा है और अगर हमें आंसर मिल जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव। लेकिन वैसे वर्ब जिसके बाद हमें व्हाट और होम का आंसर ना मिल करके हमें आंसर मिलेगा हाउ का, अब व्हेन का, वेयर का, या फिर हमें आंसर मिले वाई का, तो वैसे शब्द को हम क्या कहते हैं? इंट्रांजिटिव कहते हैं। ठीक है, तो जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, समझिएगा, क्योंकि आगे पढ़ेंगे आप कि दो तरह के ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। ऐसे होते तो चार हैं। ठीक है, पहला होता है मोनो ट्रांजिटिव, डाई ट्रांजिटिव, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव, ट्राई ट्रांजिटिव। लेकिन हमें दो ही तरह के पढ़ने होते हैं वॉइसेस के रिगार्डिंग। ठीक है, मैंने आपको तीन तरीके के ऑलरेडी बता रखे हैं, पर इसमें हमें दो ही तरीके के बेसिक क्लासेस में हमें दो ही तरह के ट्रांजिटिव पढ़ने होते हैं। एक होता है मोनो ट्रांजिटिव, दूसरा होता है डाई ट्रांजिटिव। हम इसकी बात कर रहे होंगे। जैसे समझिए आप कि हम इसकी बात करते हैं, तो जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं क्या होते हैं? जिसके पास ऑब्जेक्ट होते हैं और जहां पे हम क्वेश्चन किससे पूछते हैं? व्हाट और होम से क्वेश्चन पूछते हैं, हमें आंसर मिलता है, तो वो होता है ट्रांजिटिव। और जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं उनके पैसिव बनाए जाते हैं, उनका पैसिव होता है। लेकिन जो इंट्रांजिटिव वर्ब हैं उनके पास ऑब्जेक्ट ही नहीं होते हैं, और जब ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो हम पैसिव में सब्जेक्ट किसको बनाएंगे? तो हम सब्जेक्ट बना ही नहीं सकते। जब सब्जेक्ट हम नहीं बनाएंगे तो इंट्रांजिटिव वर्ब्स के पैसिव नहीं होते, लेकिन जो ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं उसके पैसिव होते हैं। समझ पा रहे क्यों होते हैं? क्योंकि पैसिव का सबसे बड़ा क्या है कि जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है उसे हमें पैसिव में सब्जेक्ट बनाना होता है। ठीक है, लेकिन मुझे बताएं, जब जिसके पास ऑब्जेक्ट है ही नहीं, खुद ही ऑब्जेक्ट नहीं है इसके पास, तो क्या इसका कोई सब्जेक्ट बनेगा पैसिव में? तो आपका आंसर होगा सब्जेक्ट बनेगा ही नहीं। अगर सब्जेक्ट नहीं बनेगा तो क्या इसका पैसिव बनेगा? तो इसका पैसिव नहीं बनता। ठीक है,
तो हम सब्जेक्ट पैसिव हम किसका बनाते हैं, जो ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं जिसके पास ऑब्जेक्ट हैं। तो आइए हम फिर से अब वापस लौटते हैं। बेसिकली आपको याद क्या रखना है कि वर्ब्स के बाद जो वर्ब्स लिखे गए हैं एक्शन बताने वाले, उसके बाद अगर हमने व्हाट या फिर होम का क्वेश्चन पूछा और हमें आंसर मिल जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव। लेकिन जो हमें व्हाट और होम का आंसर न देकर के किसी और चीज का आंसर दे तो उसे कहते हैं इंट्रांजिटिव। और जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं उनके पास ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं, दैट मींस उसका पैसिव नहीं बनाया जाता है। लेकिन जो ट्रांजिटिव वर्ब्स है मेरे प्यारे बच्चों, उसका पैसिव बनता है क्योंकि उसके पास ऑब्जेक्ट होता है, और जब ऑब्जेक्ट है तो पैसिव में उसका सब्जेक्ट बनेगा। तो आइए हम देखते हैं पीछे जो एग्जाम्पल लिखे थे इसी आधार पर लिखे गए थे। जैसे अब फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा गया, क्या लिखा गया, दे एक्सेप्टेड माई चैलेंज, दे एक्सेप्टेड माई चैलेंज, उन लोगों ने मेरा चैलेंज स्वीकार किया। ठीक है, मेरा चैलेंज स्वीकार किया। अब मुझे बताओ कि दे एक्सेप्टेड माई चैलेंज लिखा गया है तो कैसे होगा, अब इस बात को समझिए आप कैसे लिखेंगे आप। तो आपको सबसे पहले देखना है कि ये जो हमारा टर्म लिखा गया ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और वर्ब किस फॉर्म में है, तो V2 के फॉर्म में है, ये सब्जेक्ट है, और ये जो टर्म लिखा गया ये क्या है, तो ये है ऑब्जेक्ट। अगर आप नहीं समझ पा रहे कि ये ऑब्जेक्ट है तो जो अभी मैंने तरीका बताया वैसे ही हम समझते हैं, ज्यादा बेहतर होगा। आपको इतनी बात समझ में आ रही है कि ये जो एक्सेप्टेड लिखा गया है ये वर्ब है, तो आपके आंसर होंगे यस सर, मुझे इतनी बात समझ में आ रही है। तो आपने पूछा सी एक्सेप्टेड चैलेंज, उसने मेरा चैलेंज स्वीकार किया। ठीक है, आप कहते हो सी एक्सेप्टेड माई व्हाट, सी एक्सेप्टेड माई व्हाट, उसने मेरा क्या एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट के बाद आप व्हाट लगा रहे हैं, यही चीजें बताई गई है ना कि जब हम वर्ब के बाद व्हाट या फिर होम लगाएं और हमें आंसर मिले तो क्या कहलाता है, ट्रांजिटिव। तो आपने कहा सी एक्सेप्टेड माई वर्ड, उसने मेरा क्या एक्सेप्ट किया, तो आपको आंसर मिल रहा है चैलेंज। क्या चैलेंज मिल रहा है, तो आपका कहेंगे बिल्कुल मिल रहा है। अगर मिल रहा है इसका मतलब है कि ये जो वर्ब लिखी गई है एक्सेप्टेड, ये कैसी वर्ब है, तो ये वर्ब है ट्रांजिटिव। अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब है इसका मतलब इसका ये क्या है, तो ये है ऑब्जेक्ट। इतनी बात समझ में आ रही है, तो इसका पैसिव होगा। तो पैसिव हम कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले इस माई चैलेंज को हम स्टार्टिंग में लाएंगे और लिखेंगे माई चैलेंज। ठीक है, अब जो आपको बार बार मैंने बताया था कि अगर V2 हो तो V2 को हम किस में चेंज करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आप चेंज करते वॉज वर्ड प्लस V3 में। ये कैसे होता है, ये तमाम बातें हम पिछले 3 लेक्चर में बात कर चुके हैं, तो अब उसकी बातें हम नहीं करेंगे। ठीक है, आपको अगर ये चीजें नहीं समझ में आएंगी तो पहले आप पहले वाले वीडियोस को देखें, उसके बाद इस पे लौटेंगे, ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, माई चैलेंज, फिर हमने लिखा वॉज एक्सेप्टेड। ठीक है, पर्सन है ना तो हम लिख देंगे बाय हर, ये हो गया इसका पैसिव वॉइस। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन पे हम आते हैं। लिखा हुआ ईसा woke up at 5 am, ईसा 5 बजे जग जाती थी या 5 बजे जगी। ठीक है, अब मुझे बताओ अगर आप कहते हो कि ईसा ओक, जगना क्या है, एक्शन बता रहा है, तो हम इसे को पता करना है कि ट्रांजिटिव है इंट्रांजिटिव। पहले क्या करते हैं कि अब जो भी हमारे पास एग्जांपल्स हैं उनके हम ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव पता कर ले, तो उसके बाद अब सॉल्व करते हैं ना, तब मजा आएगा। देखिए पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ कि ईसा woke up at 5 am। आपने कहा ईसा woke up, ईसा उठ गई थी, व्हाट, क्या उठ गई थी, या ईसा woke up home, ईसा किसको उठ गई थी, या ईसा कब उठ गई थी। तो ईसा कब उठ गई थी, तो कब को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, व्हेन। आपने पूछा ईसा woke up when, ईसा woke up when। अगर ये व्हेन का आंसर कर रहा है तो ये क्या कहलाएगा, इंट्रांजिटिव, क्योंकि व्हाट और होम का आंसर देने वाला ट्रांजिटिव होता है, और व्हेन, हाउ, व्हाई, ठीक है, वेयर, ये सब का आंसर देने वाला क्या होता है, इंट्रांजिटिव। तो ये जो वर्ब लिखी गई है ये कैसी वर्ब है, तो आप कहोगे कि ये वर्ब जो लिखी गई है सर, ये वर्ब है इंट्रांजिटिव। कैसी वर्ब है, इंट्रांजिटिव। और अभी हमने पढ़ा कि इंट्रांजिटिव का क्या पैसिव होता है क्या, तो इंट्रांजिटिव का पैसिव नहीं होता। याद है आपको, इंट्रांजिटिव का पैसिव नहीं होता। ठीक है, तो इसका कोई पैसिव वॉइस नहीं बनेगा क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट ही नहीं है। नेक्स्ट हमारा नैतिक रिच्ड स्टेशन, नैतिक रिच्ड स्टेशन। अब मुझे बताओ, आप कह रहे हो नैतिक स्टेशन पहुंच गया, नैतिक स्टेशन पहुंच गया। अब मुझे बताओ, क्या आपने पूछा नैतिक रिच्ड व्हाट, नैतिक क्या पहुंच गया, या नैतिक कहां पहुंच गया, तो आप कहोगे नैतिक कहां पहुंच गया क्या आंसर मिल रहा है। और जब कहां पहुंच गया क्या आंसर मिल रहा है, तो कहां का आंसर करने वाला क्या कहलाता है मेरे बच्चों, तो ये कहलाता है इंट्रांजिटिव वर्ब। अगर ये इंट्रांजिटिव वर्ब है तो आप मुझे बताएं क्या ये इंट्रांजिटिव है, तो क्या इसका भी पैसिव बनेगा क्या, तो आपका आंसर होगा
कि इसका भी पैसिव नहीं बना सकते हम, क्योंकि ये क्या है, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। इज माय पॉइंट क्लियर? तो इसका भी पैसिव नहीं होगा, आपको समझना होगा, क्योंकि जब आप आगे मूव करेंगे तो एक सेंटेंस ऐसा मिलेगा, क्योंकि मैं सिर्फ बिहार बोर्ड के लेवल से नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं कंपटीशन की भी लेवल तक पढ़ा रहा हूं आपको। जैसे अगर आप कोई एनडीए देना चाहते हो, ठीक है, या फिर कोई एसएससी का एग्जाम देना चाहते हो, तो ये सारी चीजें हम कवर करते हुए ही चल रहे हैं, ठीक है। अब देखें आप, जैसे लिखा हुआ है क्या कि नैतिक रिस्क एक्सटेंशन, तो इसका पैसिव नहीं बनाया जा सकता। लेकिन जब आप आगे मूव करेंगे, जब मैं आगे क्वेश्चन दूंगा इस स्लाइड के बाद, तो उसमें ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों तरह के वर्ब्स होंगे। पहले तो हम ट्रांजिटिव पे काम करेंगे कि जिसका बनाया जा सकता है, लेकिन वो थोड़े अलग टाइप के होंगे। फिर हम देखेंगे दो दो ऑब्जेक्ट वाले आ रहे हैं, ठीक है। फिर हम देखेंगे एक ऑब्जेक्ट है और दूसरा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, मतलब कि कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव की बात करेंगे, तो सारी चीजें हम देखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट कहता है कि मोहित हैज कॉल्ड हिज फादर, मोहित हैज कॉल्ड हिज फादर, ठीक है। इसको हम फादर नहीं पढ़ते, इट्स फादर। मैं कह रहा हूं मोहित हैज कॉल्ड हिज फादर, आपने कहा मोहित हैज कॉल्ड होम, मोहित ने किसको बुलाया, मोहित ने किसको कॉल किया, तो आपको मिलेगा अपने पिताजी को बुलाया। मिल रहा है ना कि मोहित ने किसको बुलाया, तो अपने पिताजी को बुलाया। तो अगर ये मुझे मिल रहा है आंसर होम का, तो ये जो वर्ब लिखी गई है, ये वर्ब कैसी वर्ब हुई, तो क्या ये वर्ब मेरे प्यारे बच्चों ट्रांजिटिव है या नहीं है? तो आपका आंसर होगा कि यस सर, बिल्कुल ये ट्रांजिटिव है। अगर ये ट्रांजिटिव है तो मेरे प्यारे बच्चों इसका पैसिव होगा। तो हम पैसिव कैसे बनाएंगे? तो हम पैसिव बनाएंगे हिज फादर। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? तो हम लिखेंगे हिज फादर। और आपको पता है कि हैज, हैव, हैड प्लस B3 को हम किस में चेंज करते हैं? तो हैज, हैव, हैड प्लस बीन प्लस B3। तो हम लिखेंगे हिज फादर, ये भी सिंगुलर है, तो हैज बीन called by, his father has been called by मोहित। आई थिंक आप इसे सही कर पा रहे हैं, या कोई परेशानी है आपको फोर्थ नंबर क्वेश्चन में? सही है। चलिए हम फिफ्थ में मूव करते हैं। फिफ्थ हमारा क्या कहता है? कहता है सी स्पोक ब्यूटीफुली, वो बहुत ही सुंदरता से बोलती है, बोलती थी। आप ये कहना चाह रहे हो? आपने कहा सी स्पोक व्हाट, सी स्पोक व्हाट, तो क्या आपको सुंदरता से मिलेगा? आपने कहा सी स्पोक हाउ, वो कैसे बोलती थी, तब आपको मिल रहा है ब्यूटीफुली। अगर ये हाउ का आंसर कर रहा है तो ये क्या है? तो ये है इंट्रांजिटिव। अगर ये इंट्रांजिटिव है तो क्या मेरे प्यारे बच्चों इसका पैसिव होगा? तो आपका आंसर होगा कि, चलो नीचे लिख देते हैं कि ये क्या है, तो ये इंट्रांजिटिव, तो इसका पैसिव नहीं होगा। फिर नेक्स्ट देखें, अगर मैं इसी सेंटेंस को 5 नंबर को ही थोड़ा ऐसे अगर लिख दूं, समझो आप, स्पोक से रिगार्डिंग, किससे? स्पोक, सी स्पोक, आप मान के चलो मैं कोई भाषा का नाम लिख देता हूं, जैसे मैंने लिखा कि सी स्पोक स्पेनिश, सी स्पोक स्पेनिश, या फिर चलो इंग्लिश ही लिख देते हैं, हम इंग्लिश पढ़ भी रहे हैं तो हम इंग्लिश ही लिख देते हैं कि सी स्पोक इंग्लिश, कि वह इंग्लिश बोलती थी। अब देखना दोनों में क्या फर्क है, ये रटना भी नहीं है कि स्पोक एक जगह इंट्रांजिटिव होगा तो ये ट्रांजिटिव हो ही नहीं सकता। हो सकता है ये सेंटेंस के यूसेज के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस तरीके से दिया गया है। आपने कहा मेरे प्यारे बच्चों सी स्पोक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोलती थी, ठीक है। अब आपने कहा सी स्पोक व्हाट, वो क्या बोलती थी? आपको यहाँ पे आंसर मिल जा रहा है इंग्लिश। इसका मतलब है कि यहाँ पे ये जो वर्ब लिखी गई है, आपको अगर धोखा हो रहा है, धोखा नहीं हो रहा है, ठीक है। आप रट लोगे कि स्पोक जो होता है इंट्रांजिटिव होता है, ऐसा नहीं है। वो जो है उसके बाद क्या शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं वर्ब के बाद, इसके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि आपने यहाँ क्या देखा, स्पोक यहाँ पे क्या था, तो यहाँ स्पोक क्या है, इंट्रांजिटिव है, क्योंकि यहाँ ये किसका आंसर कर रहा था, तो ये आंसर कर रहा था हाउ का। लेकिन यहाँ पे ये आंसर किसका कर रहा है, ये आंसर कर रहा है व्हाट का। और अगर व्हाट का आंसर क्या, सी स्पोक व्हाट, उसने क्या बोला, या वो क्या बोलती थी, तो इंग्लिश बोलती थी। तो अगर हमें मिल रहा है, इसका मतलब कि ये जो लिखा गया है ये ट्रांजिटिव है। और अगर ये ट्रांजिटिव है तो इसका पैसिव बनेगा। पैसिव हम कैसे बनाएंगे? तो हम बनाएंगे इंग्लिश वॉज स्पोकन बाई हर, इंग्लिश इज स्पोकन बाई हर, ये बनेगा। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि क्या डिफरेंस हमारा 5 नंबर और इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर कहता है रमेश वेंट होम, रमेश वेंट होम, रमेश घर गया, रमेश घर गया। अब मुझे बताएं, आपने पूछा रमेश वेंट व्हाट, रमेश क्या गया या रमेश कहां गया? रमेश क्या गया या रमेश कहां गया? तो आपको आंसर आना चाहिए रमेश
कहाँ गया, और कहाँ गया का अगर ये आंसर मिल रहा है हमें होम का आंसर दे रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चों होम का आंसर देने वाला शब्द क्या कहलाता है, इंट्रांजिटिव कहलाता है। दैट मीन्स ये जो शब्द लिखा गया है वेंट, वेंट कैसा है, इंट्रांजिटिव है। अगर ये इंट्रांजिटिव है तो इसका पैसिव होगा ही नहीं। नेक्स्ट हमारा वाक्य लिखा हुआ है दे कम हियर, दे कम हियर, वो यहाँ आते हैं, वो यहाँ आते हैं, या वे लोग यहाँ आते हैं। अब मुझे बताएं, आप कह रहे हो कि दे कम हियर, आप पूछ रहे हो दे कम व्हाट, दे कम व्हाट, वो क्या आते हैं या कहाँ आते हैं, तो यहाँ आते हैं। तो कहाँ का आंसर मिल रहा है ना, दैट मीन्स ये आंसर किसका कर रहा है, वेयर का कर रहा है। अगर ये वेयर का आंसर कर रहा है दैट मीन्स ये जो वर्ब लिखी गई है कम, ये वर्ब कैसी है, तो ये वर्ब है इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। आई बात समझ में? तो आई होप, मुझे लगता है कि आपको ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव के बीच में क्या डिफरेंस है, हम कैसे पहचानेंगे, ये समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तब हम देखते हैं ट्रांजिटिव के भी टाइप्स। ठीक है, तो ट्रांजिटिव के टाइप्स देखने से पहले मैं कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा, इन क्वेश्चंस को पहले आप सॉल्व करेंगे। जैसे देखें आप, जैसे मैंने फर्स्ट लिखा कि रवि हैज collected the stamps. Ravi has collected the stamps. सेकेंड लिखा हमने मोहित gifted him a car. Third है रौनक refused me the tickets. It not sounds like tickets. It does not sound like tickets. It sounds like tickets. Tickets. Next example. फोर्थ लिखा मैंने मेनका had, एक्चुअली थोड़ा स्पेस दे करके लिखना होगा, taught me English। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस देना होगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि इसके पैसिव में जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो इतना में नहीं आ पाएगा, क्योंकि हमने अब बात करनी है डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स की। ठीक है, इतना में आ जाना चाहिए। ठीक है, मैं 4 ही एग्जांपल्स लिखता हूँ, 4 के बाद और भी एग्जांपल्स हम नेक्स्ट स्लाइड में लिखेंगे। ठीक है, लेकिन पहले आप इन चारों को एक बार पढ़ें और पढ़ करके समझने की कोशिश करें। मैं 1 मिनट के लिए रुकूंगा। ठीक है, पढ़ें आप। ऊपर वाला विजिबल नहीं है क्या? चलो मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूं, अब आपको विजिबल होगा। सॉरी, अब आप इसे देखें आप। आई होप आप सभी ने देखा होगा। अब देखें, यहां से एक टर्म आता है, क्या समझिएगा। ठीक है, यहां से अब हमें ट्रांजिटिव वर्ब्स के टाइप्स पढ़ने होंगे, क्योंकि बेसिकली हमने अभी क्या देखा, इंट्रांजिटिव क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है। अब देखें, ये तो एक्चुअली वर्ब में पढ़ना है, लेकिन मैं अभी बता रहा हूं आपको, समझेंगे आप। ट्रांजिटिव वर्ब्स, बेसिकली ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं 4 तरीके के, लेकिन अभी हमें 2 तरीके के ही पढ़ने हैं वॉइस के रिगार्डिंग। अगर आप बेसिक में मेरे से पढ़े हो तो मैं 3 तरीके का आपको पढ़ा चुका हूँ, एक मोनो ट्रांजिटिव, डाई ट्रांजिटिव और एक कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। एक होता है ट्राई ट्रांजिटिव, जिससे कभी भी आज तक क्वेश्चंस नहीं पूछे गए, लेकिन वो भी हम कभी बता देंगे आपको। ठीक है,
लेकिन अभी हम बात करते हैं दो वर्ब्स की। क्या पहला मोनोट्रांजिटिव, चलो मैं इसे साइड से ही लिखते चलता हूं, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। पहला कौन सा है, मोनोट्रांजिटिव, ठीक है, और इसे रफी कर दो। और जो सेकेंड है उसे हम कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों डाइट्रांजिटिव। डाइट्रांजिटिव पहला है मोनोट्रांजिटिव, सेकेंड है डाइट्रांजिटिव। देखिए मोनोट्रांजिटिव क्या होता है, जिसके पास एक ऑब्जेक्ट हो, विच हैज वन ऑब्जेक्ट। आप ऐसे लिख लें कि जिसके पास एक ऑब्जेक्ट होगा उसको हम कहते हैं मोनोट्रांजिटिव, या फिर जिसके पास एन ऑब्जेक्ट है उसको हम कहते हैं मोनोट्रांजिटिव। लेकिन जिसके पास दो दो ऑब्जेक्ट्स हो, जिसके पास दो दो ऑब्जेक्ट्स हो, उसे हम कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों डाइट्रांजिटिव। अब देखिए दो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, तो दो दो ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से होंगे, तो ऑब्जेक्ट्स भी दो तरह के होते हैं, समझिएगा। ऑब्जेक्ट्स भी दो तरह के होते हैं। पहले को हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स, और दूसरे को कहते हैं हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स, समझिएगा। पहले को कहते हैं हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरे को कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अभी हमने क्या बताया कि जब हम वर्ब के बाद व्हाट से और होम से क्वेश्चन पूछते हैं और अगर हमें आंसर मिलता है तो वो वर्ब कैसी होती है, ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। मतलब वो वर्ब होती है ट्रांजिटिव, एक्चुअली एरो मुझे इस तरफ देना चाहिए कि वो वर्ब होती है इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, सॉरी ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। अब देखिए कि व्हाट और होम से जो आंसर मिलेगा, हमें जो व्हाट से आंसर मिलता है वो होता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो हमें होम से आंसर मिलता है वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे दूसरे शब्द में आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई शब्द अगर हमें डायरेक्ट थिंग्स दिख जाता हो, क्या दिख जाता हो, सॉरी मैंने कलर चेंज किया था, कि कोई हमें थिंग्स दिख जाता हो, कोई वस्तु दिख जाता हो, तो उसे हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और अगर कोई पर्सन दिख जाए तो उसे कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आप इस तरीके से भी सीख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये बेसिकली हमारे पास नॉलेज होना चाहिए कि मोनोट्रांजिटिव क्या है। वैसे भी ट्रांजिटिव वर्ब पहले क्या है, जिसके पास ऑब्जेक्ट होंगे। वैसे ट्रांजिटिव वर्ब जिसके पास एक ऑब्जेक्ट है उसको हम कहते हैं मोनोट्रांजिटिव, जिसके पास दो ऑब्जेक्ट है उसे हम कहते हैं डाइट्रांजिटिव, ठीक है। अब लौटें आप और लौट करके इन क्वेश्चंस को देखें और समझे आपके कहां पे जो वर्ब है मोनोट्रांजिटिव है, कहां पे डाइट्रांजिटिव है। देखिए पहला क्वेश्चन हमने लिखा है कि रवि हैज कलेक्टेड द स्टैम्प्स, कि रवि ने स्टैम्प्स को संग्रह किया, कलेक्ट किया, ये मतलब है किया है। तो अब देखिए आप क्या कहोगे कि रवि हैज कलेक्टेड व्हाट, रवि हैज कलेक्टेड व्हाट, तो व्हाट का आंसर हमको मिल रहा है, और व्हाट का आंसर देने वाला क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, और वर्ब कैसी होती है, ट्रांजिटिव होती है। इसका मतलब है कि ये जो हैज कलेक्टेड लिखा हुआ है ये ट्रांजिटिव तो है, ठीक है, और इसके पास ये जो लिखा गया 10 टाइम्स ये भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन एक ऑब्जेक्ट है ना, इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे, तो इसको हम कहेंगे, चलिए कलेक्टेड को लिख रहा हूं, कलेक्टेड को लिखना होगा मुझे, कि इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको हम कहते हैं मोनोट्रांजिटिव, ठीक है। इसके पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब एक ऑब्जेक्ट होंगे जिसके पास, उसको वर्ब को कहते हैं मोनोट्रांजिटिव, लेकिन ऑब्जेक्ट को सिर्फ ऑब्जेक्ट कहते हैं। आप ये नहीं कहते कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, वो तब कहते हैं जब एक से ज्यादा होता है, ठीक है। अब समझिए आप। नेक्स्ट है मोहित गिफ्टेड हिम अ कार, मोहित गिफ्टेड हिम अ कार। आपने कहा मोहित गिफ्टेड हिम व्हाट, मोहित ने उनको क्या दिया। इसका मतलब है कि मोहित गिफ्टेड हिम अ कार, मोहित ने उनको एक कार गिफ्ट किया, उपहार दिया। आपने पूछा मोहित ने उन्हें क्या गिफ्ट किया, क्या उपहार दिया, तो आपको आंसर कार मिल रहा है। तो अगर व्हाट का आंसर मिल रहा है इसका मतलब है कि ये जो वर्ब है ये कैसी वर्ब है, तो ये वर्ब है ट्रांजिटिव। ये वर्ब कैसी है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये वर्ब है ट्रांजिटिव, और ये ऑब्जेक्ट भी मिल रहा है, ठीक है। फिर आपने कहा मोहित गिफ्टेड होम अ कार, मोहित ने किसको कार गिफ्ट किया, तो उन्हें किया, तो उन्हें भी मिल रहा है, मतलब ये भी हमें होम का भी आंसर मिल रहा है। अब बात आती है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट ये भी है क्योंकि ये व्हाट का आंसर कर रहा है, और ये भी है क्योंकि ये होम का आंसर कर रहा है। तो जो व्हाट का आंसर करता है उसे हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इसे हम क्या कहेंगे,
तो हम इसे कहेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई बात समझ में? अब देखिए, तो यहां पे अब इसको हम पैसिव बनाना सीखते हैं कि पैसिव हम कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। ठीक है, क्योंकि दो दो ऑब्जेक्ट है, और जब दो दो ऑब्जेक्ट है तो दोनों ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट बनेंगे ना पैसिव में। तो एक बार हम डायरेक्ट को बनाएंगे, एक बार इनडायरेक्ट को बनाएंगे। तो आइए हम देखते हैं कैसे हम बनाएंगे। तो देखिए, जो लिखा गया है मोहित गिफ्टेड हिम अ कार, आप स्टार्ट कर सकते हैं अ कार से भी, अब हिम से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं हिम से स्टार्ट कर रहा हूं। हिम से अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो पहला पैसिव इसका क्या बनेगा? तो पहला पैसिव बनेगा ही वॉज गिफ्टेड अ कार, ही वॉज गिफ्टेड अ कार बाई मोहित। पहला पैसिव ये बन गया। अब दूसरा भी पैसिव बनेगा क्योंकि आपने इस ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट बनाया, अब इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो क्या हमने लिखा? अ कार, तो हम क्या लिखेंगे? सेकेंड, अ कार वॉज गिफ्टेड। अब समझना यहां पे, इसके बाद हमें हिम लिखना है, लेकिन हिम कैसा है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले करते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में करते हैं, तब हमें दो प्रीपोजिशन लगाने पड़ते हैं। पहला होता है फॉर और एक होता है टू। टू वहां पे होगा जैसे उसे आएगा, इसे आएगा, उन्हें आएगा, ठीक है, इस तरीके का। और फॉर जहां पे हिंदी आएगी के लिए, जहां पे हिंदी क्या आएगी? के लिए, तब हम क्या लगाते हैं? फॉर। तो आप यहां क्या कह रहे हैं कि मोहित ने उन्हें या फिर उसे एक कार गिफ्ट किया। तो उसे है ना, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? तो अ कार वॉज गिफ्टेड टू हिम। क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? टू हिम बाय मोहित, बाय मोहित। अब ये हो गए हमारे दो दो पैसिव। ये भी पैसिव सही है और ये भी पैसिव सही है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमने क्या लिखा है? तो थर्ड नंबर क्वेश्चन हमने लिखा है कि रौनक रिफ्यूज मी द टिकट्स। रौनक ने मुझे टिकट्स देने से मना कर दिया। आप इसे एक बार कोशिश करें बनाने की, ठीक है, आप कोशिश करें बनाने की और बना करके देखें, फिर मैं आंसर वेरीफाई कराता हूं। पहले तो आपको यह पहचानना है कि डायरेक्ट ट्रांजिटिव है या नहीं है, दो ऑब्जेक्ट है या नहीं है, पहले ये पहचाने आप। ठीक है, तो देखिए एक बार आप। आई होप आपने बनाने की कोशिश की होगी। क्या बना पाए हैं आप? अगर बना पाए हैं तो आंसर आप वेरीफाई करें, और नहीं बना पाए हैं तो साथ में मिलकर के बनाएं। लेकिन आप बनाना है। जैसे देखिए, आप आपको ये पता है कि रौनक इस वाक्य का सब्जेक्ट है, डूअर। ठीक है, और अगर डूअर सेंटेंस है, क्योंकि किसने मना किया मुझे टिकट देने से? तो रौनक ने। रौनक अगर करने वाला सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ रहा तो ये क्या है? एक्टिव। इसका पैसिव बनाना है हमें। हमें देखना है, जैसे हमने देखा कि रौनक रौनक रिफ्यूज मी द टिकट्स। आपने क्वेश्चन पूछा कि रौनक रिफ्यूज मी व्हाट? रौनक ने मुझे क्या देने से मना कर दिया? रौनक ने मुझको क्या मना किया? तो टिकट। आंसर आ रहा है टिकट। अगर व्हाट का आंसर आ रहा है, अगर ये शब्द व्हाट का आंसर कर रहा है, इसका मतलब है कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और अगर ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, व्हाट का आंसर मिल जा रहा है, इसका मतलब कि रिफ्यूज कैसा है? ट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है ये? ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसका पैसिव बनना अब तय है। फिर और भी हम देख लेते हैं। जैसे आपने कहा रौनक रिफ्यूज्ड मी व्हाट का तो आंसर मिल गया। फिर आपने कहा रौनक रिफ्यूज होम द टिकट्स। रौनक ने किसको टिकट देने से मना किया? मुझको। तो होम का भी आंसर मिल जा रहा है। अगर हमें होम का भी आंसर मिल रहा है तो ये भी ऑब्जेक्ट है। तो ये भी एक ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये होम वर्ड का आंसर दिया, और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि इसने होम का आंसर दिया। ये बातें अब तक आप समझ गए होंगे। अब देखिए, इसको जब हम बनाएंगे तो दो तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका क्या होगा? पहला तरीका यह है कि आप चाहे तो मी को पहले ले लें या फिर द टिकट्स को ले लें। तो चलो पहले मैं मी को ही ले लेता हूं। अगर मी को लूंगा तो कैसे लिखूंगा? तो हम लिखेंगे कि आई, ठीक है, रिफ्यूज है तो वॉज
refused, I was refused the tickets, सॉरी द टिकट्स लिखना है ना मुझे, refuse the tickets, ठीक है, I was refused the tickets by रौनक, by रौनक, बन गया, दैट सिंपल। सेकंड अब कैसे बनाएंगे हम, तो आई से स्टार्ट करेंगे, सॉरी आई से तो कर दिया, द टिकट्स से हमने लिखा द टिकट्स, द टिकट्स। अब देखो आई भी सिंगुलर, रौनक भी सिंगुलर था, आई सिंगुलर था तो वॉज लगा, लेकिन द टिकट्स क्या है, प्लूरल है, और अगर द टिकट्स प्लूरल है तो हमें क्या लगाना होगा, वर। तो हमने लिखा द टिकट्स वर रिफ्यूज्ड, द टिकट्स वर रिफ्यूज्ड, ठीक है। अब मुझको मना किया ना, तो उन्हें, उसे, मुझको, इसके लिए हमें क्या लगाना है, टू, लेकिन के लिए का सेंस हो तो फॉर, तो यहां पे हम क्या लगाएंगे, टू मी, टू मी। अगर आप बेसिक क्लास में पढ़े होंगे तो मैंने आपको बताया होगा कि ऐसा क्यों होता है, टू क्यों आता है, पर अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि मुझे फिर दूसरे सेक्शन में चला जाना पड़ेगा, तो फिर उधर हम भटक जाएंगे। इस वजह से ज्यादा बेहतर है कि आप इसे समझ लें कि अगर कहीं पे हिंदी में के लिए हो तो आपको फॉर लगाना, उसे हो, उन्हें हो, इन्हें हो, तब हमें टू लगाना है। तो आपने लिखा कि द टिकट्स वर रिफ्यूज्ड टू मी बाय रौनक, ऐसा बना दिया हमने, बस बात खत्म हो गई, ठीक है। अब मुझे फोर्थ का आंसर बताएंगे आप, जल्दी से देखें आप, एक मिनट फिर से मैं रुकूंगा और फोर्थ का आंसर मुझे बताएं आप। प्रॉपर नोट्स भी आप बनाते चलेंगे अगर आप रेगुलर स्टूडेंट्स हैं तो, ठीक है, ज्यादा बेहतर होगा आपको समझने के लिए, बहुत अच्छे लेवल तक आपको लेके जाएगा। अभी तो हम बेसिक समझ रहे हैं चीजों, अभी हम बहुत ऊपर तक की चीजें सीखने वाले हैं, ठीक है। वॉइसेस ऐसा टॉपिक है कि फिर आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आप इस चीज को समझें और समझ करके मुझे बताएं कि इसका क्या आंसर है, फिर मैं वेरीफाई करूंगा। चलिए, आई होप आप लोगों ने इसे बनाया होगा। अब हम वेरीफाई करते हैं आंसर को। देखिए लिखा होगा, मेनका हैड टॉट मी इंग्लिश, मेनका ने मुझको इंग्लिश पढ़ाई थी, मेनका ने मुझको इंग्लिश पढ़ाई थी, यही मतलब है। अब देखिए आपने पूछा, सब्जेक्ट तो मेनका है क्योंकि पढ़ाने का काम किसने किया, मेनका ने, स्टार्टिंग में डूअर है, इसका मतलब ये कि वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे हम। हमने कहा मेनका हैड टॉट मी व्हाट, मेनका ने मुझको क्या पढ़ाया। अब कौन से मिल रहा है, इंग्लिश पढ़ाया। अगर इंग्लिश पढ़ाया तो ऑब्जेक्ट मिल गया, इसका मतलब है कि ये टॉट जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब है, और अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसका मतलब है कि इसका पैसिव बनेगा। नेक्स्ट लिखो, मेनका हैड टॉट होम इंग्लिश, मेनका ने किसको इंग्लिश पढ़ाया, मुझको इंग्लिश पढ़ाया। अगर मुझको इंग्लिश पढ़ाया तो ये होम का भी आंसर मिल रहा है, फिर भी ये ट्रांजिटिव है। मतलब एक बात फिक्स है कि ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। ये व्हाट का आंसर दिया तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और अगर ये होम का आंसर दिया तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसे हम बनाने की कोशिश करते हैं, कैसे बनाएंगे तो समझिए आप। फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट हम चाहे तो मी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इंग्लिश से भी स्टार्ट कर सकते हैं। चलो बार बार हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से स्टार्ट कर रहे थे, इस बार हम इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। हम कैसे करेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मैं बता चुका हूं क्या, कि जो होम का आंसर करेगा वो इनडायरेक्ट, और जो व्हाट का आंसर करेगा वो डायरेक्ट। यहां पे आपने पूछा कि मेनका हैड टॉट मी व्हाट, मेनका ने मुझको क्या पढ़ाया, तो व्हाट का आंसर मिल रहा है, रेफरेंस ये डायरेक्ट है। फिर किसको पढ़ाया, होम, तो होम का आंसर मिल रहा है तो मुझको इनडायरेक्ट है, ठीक है। अब देखिए इंग्लिश को हम कैसे लिखेंगे, तो इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं, हम लिखेंगे इंग्लिश, इंग्लिश हैड, इंग्लिश हैड बीन टॉट, क्योंकि ये बताया जा चुका है ना कि बीन कैसे आता है, हैड बीन टॉट, ठीक है। अब देखो मुझको पढ़ाया गया, और मुझको आएगा तो हम क्या लगाएंगे, टू, तो हम लिखेंगे टॉट टू मी बाय मेनका। आप आंसर्स को वेरीफाई करें, ढक जाता होगा ना लिखते वक्त, खैर कोई नहीं, मैं हट जाता हूं, तब आप तक आंसर को वेरीफाई करें आप देख पा रहे हैं क्या होगा कि इंग्लिश हैड बीन टॉट टू मी बाय मेनका, पहला होगा। सेकंड तरीका हम अब मी से स्टार्ट कर सकते हैं। मी से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो मी से हम लिख सकते हैं कि आई
had been taught English. I had been taught English. ये कॉम्बिनेशन दो कलर का हो जा रहा है. taught English by मेनका. by सीट क्या ही मजाक है ये भाई. by मेनका. क्या लिखा हमने? I had been taught English by मेनका. ये हो गया. तो हमने क्या समझा कि अगर डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स, ठीक है, जिसके पास दो ऑब्जेक्ट हो, क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पे फर्स्ट वाले में मोनो ट्रांजिटिव था, बाकी हर जगह ये क्या दो दो ऑब्जेक्ट है, मतलब कि डाई ट्रांजिटिव है. तो डाई ट्रांजिटिव को हम कैसे बनाएंगे, और भी हम एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं. जैसे देखें आप, जैसे हमने और दो एग्जांपल्स लिखे. जैसे फर्स्ट लिखा हमने, या फिर यहां तक 4 नंबर की बात हुई थी, 5th नंबर एग्जांपल लिखा हमने कि रेणुका सेंट मी, या रेणुका सेंट तरुण एंड एसएमएस. रेणुका सेंट तरुण एंड एसएमएस फर्स्ट. सेकेंड लिखा हमने कि माई मदर persist, my mother has purchased me a bicycle. ये दो एग्जाम्पल्स हैं. इन दोनों एग्जाम्पल्स को आप देखे सॉल्व करें. मैं 1 मिनट रुकूंगा, तब तक आप इसे सॉल्व करें. चल देखिए, आप आपने सॉल्व करने की कोशिश की होगी. 5th नंबर एग्जाम्पल को हम देखते हैं और समझते हैं. 5th नंबर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, रेणुका सेंट, थोड़ा कट रहा है, हाँ लिखा हुआ है, रेणुका सेंट तरुण एन एसएमएस. ठीक है, कि रेणुका ने तरुण को एक एसएमएस भेजा, एक मैसेज भेजा, संदेश भेजा. अब देखेंगे आप, तो आपको पता है कि ये जो मैसेज भेजने का काम क्या है, ये किसने किया? रेणुका ने किया. अगर रेणुका ने किया, इसका मतलब है कि ये डूअर है. अगर ये डूअर है, तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में अगर डूअर को मेंशन किया गया है, इसका मतलब है कि वाक्य कैसा है? एक्टिव है. इसको हमें पैसिव बनाना होगा. पैसिव हम कैसे बनाएंगे? तो पैसिव बनाने का तरीका आप सभी को पता है, अब तक चल भी गया है, आप बना भी लिए होंगे, लेकिन फिर भी वेरीफाई करेंगे हम. ठीक है, अब हम देखते हैं कि रेणुका सेंट तरुण एंड एसएमएस. रेणुका ने तरुण को एक मैसेज भेजा, एक संदेश भेजा. आपने कहा रेणुका सेंट तरुण व्हाट? रेणुका ने तरुण को क्या भेजा? तो व्हाट का आंसर क्या हमें मिल रहा है? आपको ये सर मिल रहा है. इसका मतलब है कि ये कैसा है? तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. ठीक है, अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमें जैसे ही ऑब्जेक्ट मिलता है, इसका मतलब है कि ये जो वर्ब लिखी गई ये ट्रांजिटिव वर्ब है. फिर आपने कहा कि रेणुका सेंट होम एंड एसएमएस. रेणुका ने किसको मैसेज भेजा? तो आपको आंसर मिल रहा है क्या? तरुण. तो आंसर मिल रहा है तरुण. अगर तरुण भी मिल रहा है तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये होम का आंसर मिल रहा है. इतनी बात समझ में आ गई. और दो दो ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव के साथ साथ क्या है? तो ये डाई ट्रांजिटिव है. चलो यही लिख देते हैं, कैसा है? डाई ट्रांजिटिव है. ठीक है, आइए अब इसको हम सॉल्व करते हैं. तो हम, हमारे पास दो दो चॉइसेस है, हम दो तरीके से सॉल्व करते हैं, कि या तो तरुण को पहले लें या फिर एसएमएस को ले लें. तो हम पहले लेते हैं तरुण को. तो हम कैसे लिखेंगे? तो हम लिखेंगे, पहला तरीका क्या होगा हमारा सॉल्व करने का? तो पहला तरीका होगा कि तरुण, ठीक है, सेंट है ना, V2 है, तो वॉज सेंट एन एसएमएस. तरुण वॉज सेंट एन एसएमएस. ठीक है, तरुण वॉज सेंट एन एसएमएस बाय रेणुका. ये बन गया. आई होप आपके ये सही भी होंगे. सेकेंड तरीका होगा एन एसएमएस से बनाने का. एन एसएमएस से कैसे बनाएंगे? तो हम लिखेंगे एन एसएमएस वॉज सेंट. अब उससे भेजा गया ना, तरुण को भेजा गया, तो हम क्या कहेंगे? तो अब हर जगह टू वाला एग्जांपल लिख दिया क्या? अच्छा रुको, मैं देखता हूं नेक्स्ट. अगर नहीं हुआ तो मैं फॉर वाला लिखूंगा. एन एसएमएस वॉज सेंट टू तरुण बाय रेणुका. आई बात समझ में?
आइए नेक्स्ट हमारा 6 नंबर है। 6 नंबर कहता है माई मदर हैज परचेज्ड मी अ बाइसिकल। माई मदर हैज परचेज्ड मी अ बाइसिकल। आप कैसे बनाएंगे इसे? तो आप बनाएंगे खरीदने का काम किसने किया है? माई मदर ने। अगर माई मदर ने खरीदा है इसका मतलब ये सेंटेंस का क्या है? तो ये डूअर है, इसका मतलब ये सेंटेंस एक्टिव है। आपने कहा माई मदर परचेज्ड मी व्हाट, मेरी माँ ने मेरे लिए क्या खरीदा, मेरी माँ ने मेरे लिए क्या खरीदा। तो आप कौन से मिल रहा है? अब बाइसिकल, एक साइकिल खरीदा। अगर साइकिल जैसे ही मिला आपको पता है इसका मतलब कि ये जो वाक्य लिखा है ये वाक्य किस में है? तो ये वाक्य है ट्रांजिटिव। ये जो वर्ब लिखा गया ये वर्ब कैसी है? ट्रांजिटिव है। नेक्स्ट आपने कहा और ये जो ऑब्जेक्ट आया वर्ड का ये कैसा ऑब्जेक्ट है? तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। फिर आपने कहा माई मदर हैज परचेज्ड होम अ बाइसिकल। मेरी माँ ने किसको एक साइकिल खरीदी? मुझको। मेरी माँ ने किसके लिए एक साइकिल खरीदी? तो मेरे लिए। तो आप क्या कहोगे? ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो आप देख पा रहे हो कि इसके पास भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में दोनों ही है। इसका मतलब ये वर्ब जो लिखी गई ये कैसा वर्ब है? तो ये वर्ब है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हम इसे दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक बार मैं मी को भी सब्जेक्ट बना सकता हूं, एक बार बाइसिकल को भी बना सकता हूं। कैसे बना सकता हूं, कैसे बना सकते हैं? तो मैं मी से बनाता हूं। तो कैसे हम लिखेंगे समझिए आप। पहला ऑप्शन, पहला कैसे होगा इसका? तो आप कह सकते हो कि आई हैव, क्योंकि माई मदर की वजह से हैज आया बेन। अब ये कैसे आता है ये चीजें अब आपको आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही है तो प्रीवियस वीडियो को एक्सेस करें आप। ठीक है, आई हैव बीन परचेज्ड अ बाइसाइकिल बाय माई मदर। नेक्स्ट सेकंड हम क्या कहेंगे? तो सेकंड होगा कि आप अ बाइसाइकिल से स्टार्ट कर सकते हैं कि अ बाइसाइकिल, ठीक है, अ बाइसाइकिल हैज बीन परचेज्ड, अ बाइसाइकिल हैज बीन परचेज्ड, सीट क्या हो जा रहा है ये? परचेज्ड, ठीक है, कोई नहीं, समझ लीजिएगा परचेज्ड, ठीक है। माई बाइसाइकिल हैज बीन परचेज्ड। अब मेरे लिए खरीदा गया ना, मेरी माँ ने मेरे लिए साइकिल खरीदी है, ठीक है। तो क्या कहेंगे? परचेज्ड फॉर मी बाय माई मदर। आई बात समझ में कैसे बना रहे हैं? तो अगर हम इसे स्ट्रक्चर वाइज देखें तो स्ट्रक्चर वाइज हम कैसे समझ सकते हैं? मैं इसका स्ट्रक्चर लिख दूं तो स्ट्रक्चर वाइज हम कैसे समझ सकते हैं कि जो डाई ट्रांजिटिव है, पहले तो हमें हेडिंग डालना होगा। चलो मैं आगे ही कर देता हूं, नेक्स्ट स्लाइड पे ही देख लेते हैं कि हम इसका पैसिव कैसे बनाते हैं। तो आपको क्या सेंटेंस लिखा हुआ मिलता है? तो आपको लिखा हुआ मिलता है पहले एक सब्जेक्ट होता है डाई ट्रांजिटिव के केस में, डाई ट्रांजिटिव के केस में कि पहले आपको एक डूअर लिखा हुआ मिलता है, सब्जेक्ट लिखा हुआ मिलता है, ठीक है। फिर आपको वर्ब लिखी हुई मिलती है, फिर आपको एक, या चलो पूरा ही लिख देते, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे ही लिखते चलते हैं, ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। आपको एक हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई मिलती है, फिर मेन वर्ब, और फिर आपको ऑब्जेक्ट दो दो मिलते हैं। ऑब्जेक्ट फर्स्ट में कह देता हूं, ठीक है, ऑब्जेक्ट सेकंड में कह देता हूं। ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्या हो रहा था? तो पहले इनडायरेक्ट आता था फिर डायरेक्ट आता था, आपको पता है। इधर मैं लिख ही देता हूं कि ऑब्जेक्ट फर्स्ट हम किसको कह रहे हैं? जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट सेकंड हम किसको कह रहे हैं? जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा था। ये एक्टिव का स्ट्रक्चर था। इसका बेसिकली हम जब पैसिव ट्रांसफॉर्म कर रहे थे तो हम दो तरीके से कर रहे थे। पहला तरीका हम क्या कर रहे थे? तो जब हम पहला कर रहे थे तो पहले ऑब्जेक्ट फर्स्ट को हम लिख रहे थे, फिर हम हेल्पिंग वर्ब लिख रहे थे, फिर हम एक बी फॉर्म लगाते थे, और फिर हम इस मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म को लिख देते थे, और फिर हम एक ऑब्जेक्ट सेकंड को लिखते थे, और फिर हम प्रीपोजिशन को लगाते थे, और फिर हम इस एजेंट को लिख देते थे। ऐसा ही कर रहे थे। आप देखिए ढंग से क्या कर रहे थे, जैसे इस एग्जाम्पल को देख लो। तो आपने क्या किया? पहले इसको उठाया, तो इसको उठा करके हम स्टार्टिंग में लेकर के आ गए, फिर हमने इसके अकॉर्डिंग, इसके माई मदर के अकॉर्डिंग हैज आ रहा था, आई के अकॉर्डिंग हैव आया, फिर हमने बी फॉर्म चिपकाया, फिर ये परसेंट भी3 लिखा, और फिर हमने ये सेकंड वाले ऑब्जेक्ट को लिख दिया, फिर हमने प्रीपोजिशन लगा, और फिर हमने डूअर को लास्ट में ले गया। ये पहला तरीका था हमारा करने का। अगर आपको ये समझ में आ गया तब तो आपको स्ट्रक्चर सीखने की जरूरत नहीं है। नहीं अगर आपको रटना ही है तो आप रट करके ऐसे सीख सकते हैं।
दूसरा तरीका क्या होगा इसे बनाने का, तो दूसरा तरीका हमने सीखा ये कि अगर हम कौन सा ऑब्जेक्ट लिख रहे थे तो यहाँ ऑब्जेक्ट फर्स्ट लिख रहे थे, अगर हम ऑब्जेक्ट सेकंड लिखे सबसे पहले तब भी यही चीजें करनी होंगी, हेल्पिंग वर्ब, फिर यहाँ पे एक बी फॉर्म आ रहा था, फिर इस वर्ब को जो मेन वर्ब था थर्ड फॉर्म में जा रहा था, लेकिन यहाँ पे एक प्रीपोजिशन आ रहा था टू या फिर फॉर, और फिर हम लिख रहे थे ऑब्जेक्ट सेकंड, ऑब्जेक्ट फर्स्ट को, और फिर हम क्या कर रहे थे तो प्रीपोजिशन लगा रहे थे और फिर हम एजेंट को लिख रहे थे। ये तमाम प्रक्रिया थी। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं समझ में आया हो, कोई चीजें डाउट रह जाती हो तो प्लीज आप कमेंट में लिखें, लिख करके आप छोड़ दें, मैं उस वहां पे रिप्लाई करूंगा या फिर मैं नेक्स्ट क्लास में उस चीज को डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तो बेसिकली आज हमने क्या क्या पढ़ा, तो आज हमने पढ़ा कि ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं। सबसे पहली चीज देखें आप, ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं। सबसे पहले स्लाइड में मैंने उसी की चर्चा की थी कि ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं। तो आप ट्रांजिटिव वर्ब्स को देखा, पहले तो एक्शन वर्ब्स को बताने के लिए दो कैटेगरीज हमने बनाई कि दो तरह से ये डिवाइड होते हैं। पहला होता है ट्रांजिटिव, सेकंड होता है इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब्स वैसे वर्ब्स होते हैं जिसमें आपको व्हाट होम का आंसर मिलता है वर्ब के बाद, और इंट्रांजिटिव वर्ब्स वैसे होते हैं जिसमें हमें व्हाट होम का आंसर नहीं मिलता। फिर हमने ये भी देखा कि ट्रांजिटिव वर्ब्स जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब बेसिकली हमने देखा दो तरह के होते हैं। देखिए हमने पहले को हमने कहा मोनोट्रांजिटिव, सेकंड को कहा डाइट्रांजिटिव। मोनोट्रांजिटिव ऐसे वर्ब्स होते हैं, जो ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं जिसके पास एक ऑब्जेक्ट है, जिसके पास एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट होते हैं, उसको हम कहते हैं डाइट्रांजिटिव। ठीक है, फिर हमने देखा कि ऑब्जेक्ट भी हमारे पास दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का आंसर हमें कौन देता है, व्हाट, और जो हमें होम का आंसर देता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे मेरे प्यारे बच्चों होम का आंसर करने वाले को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। इतनी बातें हुई। फिर हमने देखा कि कैसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लाते हैं पैसिव में, कैसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लाते हैं, ये तमाम चीजें। ठीक है, तो हम होप करते हैं कि आपको यहां तक की चीजें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आती है, वीडियो पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, और साथ ही साथ अपना सजेशन जरूर दें अपने कमेंट बॉक्स में लिख करके, जो आपके लिए हमेशा खुला है। ठीक है, चलिए, तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आपको मेरी क्लास आने वाली जैसे अपलोड हो या फिर लाइव हो तो आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए फिर मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड जय टू ऑल।